बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज मैं आपको क्लास 9th का कुछ टॉपिक आप देख रहे हैं, 9th के फिजिक्स का टॉपिक में लेकर आया हूं। बच्चों की बहुत से डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो पेपर में आते हैं, रिपीट होते हैं। उसी को लेकर मैं ये वीडियो मैंने बनाया है। अब देखेंगे बच्चे, हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर हमारे पास देखें अगर, पहला चैप्टर है हमारा मोशन, सेकेंड इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड वन वर्क एनर्जी, फोर्थ ग्रेविटेशन, फिफ्थ वाला साउंड। इन्हीं चैप्टर में से आपका फिजिक्स लगभग लगभग 26 से 28 मार्क्स का आता है पेपर में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा हर चैप्टर के, जो कर लेंगे तो आपका फिजिक्स की नैया पार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम पहले चैप्टर की, दैट इज मोशन। मोशन के अंदर इंपॉर्टेंट इज सर्कुलर पाथ के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। डिस्टेंस, ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में दोबारा यहां पे बना के दिखाता हूं आपको एक बार। ये सर्कल है, इस सर्कल का मैं आपसे कहूं ये सेंटर हो गया ए से बी, बी से सी और सी से डी। ए से बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिया। एक क्वाड्रेंट मीन्स एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। ए से बी मतलब वन क्वार्टर, मतलब 1/4 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर आपका टोटल डिस्टेंस होता है। अगर मैं कहूं सेकंड क्वार्टर के लिए तो क्या होगा, कितने क्वार्टर चला, 2 क्वार्टर चला, तो 2/4 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं आपसे कहूं ए से डी तक कितना चला, 1 2 3, 3 क्वार्टर, क्या हो गया 3/4 इंटू 2 पाई आर। जहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ा आपने, ए से बी क्या हो गया, ये हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये आर, और आपका ये आर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ गया, √2r, ये √2r। ए टू सी शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला, आर प्लस आर कितना हो गया आपका 2r। ए से डी कहूं आपसे घुमा के यहां तक 3 क्वार्टर, तो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ, दैट मीन्स ये भी कितना हो गया 2r। और अगर मैं कहूं ए टू ए कंप्लीट कितना हो गया 0, जहां चले से वहीं पे आ गए। कंप्लीट पाथ में, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 0। चलिए इसके बाद एक सेकंड बच्चे, अब बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन चारों से स्टेटमेंट आ सकता है क्या। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ये 3 इक्वेशन है, तीनों का ग्राफिकल प्रूफ आएगा, इंपॉर्टेंट है, और तीनों से एक न्यूमेरिकल भी बनेगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल यहां से 100% आएगा। ये कब लगता है, जब हमें डिस्टेंस नॉट गिवन। जब डिस्टेंस नहीं गिवन होगा तो पहला इक्वेशन लगाएंगे। इसमें कब लगेगा, जब डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है, इसमें टाइम नॉट गिवन। जब टाइम नहीं गिवन होगा तो थर्ड वाली इक्वेशन लगाएंगे। ये सबको पता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सेकंड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक्स है, बस ये तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट सेकंड लॉ से एक स्टेटमेंट आता है और इसका डेरिवेशन आता है। और न्यूमेरिकल कहां से आएगा, इंपल्स से आएगा। इंपल्स क्या होता है, पढ़ा आपने, लार्जर फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। हमने यहाँ पे एक छोटा फोर्स लगाया, डेट इज, टाइम क्या है, स्मॉल है, लेकिन फोर्स तेज लग रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, डेट इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टी मीन डेल्टा टाइम, और डेल्टा पी मीन चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इससे भी एक न्यूमेरिकल आपका बन सकता है और यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम आपसे बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी से सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव। जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वर्क डन नेगेटिव, और जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, वर्क डन जीरो। अब एक इंपॉर्टेंट बनता है एनर्जी कन्वर्जन, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वेरियस टाइप एनर्जी है, उनके कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपका आता है, जैसे मैं बोल दिया आपको सेल है,
एक इलेक्ट्रिकल सेल है, इसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी। तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी सेल से हम क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो केमिकल एनर्जी वहां किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वेरी गुड। तो ये आप इसे भी ऐसे भी एक क्वेश्चन आने की टेंडेंसी होती है, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपसे हम कहें, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं, इसी चैप्टर की बात करूं, वर्क एनर्जी का। वर्क एनर्जी में टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है, हाफ एम बी स्क्वायर का डेरिवेशन भी पेपर में आता है, और ये एमजीएच, यहां से भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशन, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, मैं यहाँ स्टैंडिंग हूँ, खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्लाउड्स चारों तरफ टिके हुए हैं, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशन। जो अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशन। अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो सारा ये सिग्निफिकेंस है ग्रेविटेशन का। उसके बाद रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ये कैसे बनता है, हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इंटू जी, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। और अर्थ के रेंज में जब आते हैं क्या बनता है, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। जब दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या बनता है, तब बनता है आपका ये फॉर्मूला, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जो कि एक इससे रिलेशन पेपर में आता है। उसके बाद जी का वेरिएशन हाइट के साथ में, जब हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो कितना आता है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इससे भी एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है। इसके बाद आपसे मैं कहूं, हाँ, इससे एक न्यूमेरिकल आता है पेपर में। और एक पॉइंट और, मून के ऊपर तो जी की वैल्यू है 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, ये भी ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसके बाद आपका आता है कुछ डिफरेंसेस, बता दो आपको डिफरेंस क्या क्या होता है, पेज नंबर 9, चलिए। हाँ, डिफरेंसेस जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज मास एंड वेट में डिफरेंस। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता है। वेट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, जी के साथ में वेट भी चेंज होगा। मास कभी जीरो नहीं होगा, वेट जीरो हो सकता है। मास का जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी होता है, और वेट का न्यूटन होता है या किलोग्राम फोर्स होता है, इससे भी डिफरेंस आएगा। बायोन्सी और इसका एप्लीकेशन, बायोन्सी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली और पार्शियली किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक पीछे से नीचे से अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोन्सी। और उसके एप्लीकेशन जैसे फॉर्मेशन ऑफ बोट और आपका शिप नेविगेशन, ये सारे इसके एप्लीकेशन है। शेप ऑफ मेराइन का, शेप ऑफ फिश, ये सारे किसके एप्लीकेशन है, बायोन्सी के एप्लीकेशन है। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर पढ़ा होगा आपने, प्रेशर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और इसका एसआई यूनिट पास्कल, इसके एप्लीकेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, इसके एप्लीकेशन से भी एक क्वेश्चन बनता है, किसके, प्रेशर के। लास्ट चैप्टर बनता है साउंड। साउंड के अंदर जो वेव है, साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। ये साउंड का ये वेव हो गया, ये हाईएस्ट डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वेवलेंथ, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन एक बनता है, जो आप पेपर में करेंगे, पेपर में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो बनता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंस, ये भी बनता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल, फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है, मींस मोशन हो रहा है, तो दैट विल बी ट्रांसवर्स। लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये पता होना चाहिए, इस पेपर में आता है। नेक्स्ट डिफरेंस, इको और रिवर्बरेशन, यहां से पेपर में आता है, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इको क्या होता है, इको साउंड बार बार रिपीट होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया, इको हो गया। अगर साउंड परसिस्ट कर रही है थोड़ा टाइम के लिए, जैसे हेलो, ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर्बरेशन। तो दोनों में डिफरेंस आएगा पेपर में। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड वेव,
ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज एंड 27 हर्ट्ज के बीच की, इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक एबव 20 हर्ट्ज। तो इस तरह से आप फिजिक्स को आराम से कर सकते हैं। जितने टॉपिक मैंने बताए हैं आप उस टॉपिक को कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके पेपर में। और किसी को डाउट होगा तो कमेंट करें, रिंग करें। बाकी कुछ डाउट होगा तो अगली वीडियो में लेकर मिलेंगे आपसे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे बाय बाय।